हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल के आगे यानी कल जितना क्वेश्चन था उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ए बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान करते हैं। अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान करते हैं 3:5:7 के अनुपात में, ठीक है। 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के लिए बिल के लिए 400 रुपये का भुगतान करता है। बी दूसरे माह के लिए 560 रुपये का भुगतान करता है तथा सी तीसरे माह के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। समायोजन मतलब यहाँ हो जाता है बराबर, यानी तीनों के बराबर, ठीक है। तो ये कितना देता है, ये देता है, ये पहले माह के लिए कितना देता है 400 रुपये देता है, और बी कितना देता है 560 रुपये, और सी कितना देता है 840 रुपये देते हैं। ये तीनों मिलाकर कुल कितना बिल भुगतान करते हैं 3 माह का। 0 6 4 10 5 4 9 9 8 17 17 1 18, यानी ये तीनों मिलकर 1800 रुपये का भुगतान करते हैं, ठीक है। किस अनुपात में करते हैं, ए अनुपाति बी अनुपाति सी 3:5 इस 7 के अनुपात में क्या करते हैं 1800 रुपये भुगतान करते हैं, ठीक है। इनका अनुपाती योग कितना हो गया 3 5 3 8 8 7 15। इसमें पूछा है खाते को समझने सबको बराबर हिस्सा के लिए बी को कितना रुपए देना होगा, ठीक है। यानी इसका अनुपाती योग कितना हो गया, अनुपाती योग हो गया 5 3 8 7 15, यानी कुल भुगतान ये 1800 है, यानी 15 बराबर 1800 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बराबर क्या हो जाएगा 1800/15 हो जाएगा। और ये किसका पूछा है, बी का मान कितना है 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 1800/15 इंटू 5 क्या है 15, 3 6 का 18, यानी बी को कुल कितना देना था 600 रुपये देना था, मगर दिया कितना है 560, तो उसे कुल बराबर हिस्सा के लिए कितना और देना पड़ेगा, यानी 600 माइनस 560, यानी 40 रुपये बी को और क्या होगा देना पड़ेगा। यानी समायोजन मतलब होता है बराबर हिस्सा, ठीक है। ये पूछा था ए बी और सी अपने टेलीफोन के बिल को भुगतान 3:5:7 के करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के लिए 400 रुपये का भुगतान करता है, बी दूसरे माह के लिए 560 रुपये का भुगतान करता है, और सी तीसरे माह के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है। यानी ये तीन माह में कितना बिल जमा किए 1800 रुपये, और किस अनुपात में किए हैं 3:5:7 में, ठीक है। यानी बी को पूछ रहा है कि यानी बी को कितना देना पड़ा कि खाता क्या हो बराबर हो जाए। तो अनुपाती होगा 15 बराबर 1800, 1 बराबर इतना 5 बराबर बी का मान क्या था 5 था, 5 बराबर 600, यानी बी को 600 देना था और दिया कितना है 560, तो उसके कितना संयोजन के लिए कितना देना होगा 40 रुपये, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
एक बार रीड करके आप देख लेंगे तो अच्छी तरह से आ जाए। समायोजन मतलब बराबर होता है, यानी तीनों का हिस्सा बराबर हो। ठीक है, इस अनुपात में देना था, यानी बी को कितना देना था 600, दिया कितना 560, तो उसे और एक्स्ट्रा कितना देना होगा 40 रुपये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से 6060 रुपये को ABCD मील 6060 रुपये को 6060 रुपये को B और C को C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A के हिस्से में से यदि A के हिस्से में से 15 रुपये, A के हिस्से में से 15 रुपये तथा B के हिस्से में से 20 रुपये और C के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दे तो 25 रुपये कम कर दे तो इनके हिस्से का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। इनके हिस्से का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। 5:7:8 हो जाता है। तो C की मूल हिस्सेदारी कितना है? C की मूल हिस्सेदारी कितना है? ठीक है, इसको लगाइए। चलिए देखिए, करा है 6060 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A के हिस्से में से 15 रुपये तथा B के हिस्से में से 20 रुपये और C के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दे तो इनके हिस्से का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो C की मूल हिस्सेदारी कितनी होगी? ठीक है, तो एक हिस्से में से कितना कम कर रहा है
एक हिस्से में से यहाँ से 15 रुपये और बी के हिस्से में से कितना 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दे रहा है। यानी कुल कितना कम कर रहा है? 5 5 10, 2 1 3, 3 5 1 7, यानी 60 रुपये कम कर दे रहा है। किसमें से? कुल टोटल कितना है? 6060 रुपये। इसमें से 60 रुपये कम कर दे रहा है यानी 6000। ठीक है, 60 रुपये कम कर दिया यानी 6000। तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:7:8 हो जा रहा है। ठीक है, यानी 60 रुपये कम करने के बाद अनुपात क्या हो जा रहा है? 5:7:8 हो जा रहा है। तो इसका अनुपाती योग कितना हो गया? 7 5 12 12 8 20, यानी ये 20 बराबर क्या हो गया? 20 बराबर हो गया 6000। ये बराबर क्या होगा? 6000 बटे 20। ये बराबर क्या? 20 × 60 300। ठीक है, किसकी हिस्सेदारी पूछ रहा है? तो पूछ रहा है सी की हिस्सेदारी। तो सी का मान कितना है? 8 है। 8 का मान कितना हो जाएगा? 300 × 8, यानी सी की हिस्सेदारी 2400। ये मूल हिस्सेदारी नहीं है, यहाँ पे मूल हिस्सेदारी पूछा है। मूल मतलब पहले का मान। तो सी कितना रुपए कम कर दे रहा था? 25 रुपये। तो सी के मूल हिस्सेदारी कितना हो जाएगा? 2400 और प्लस 25। तो 2425 रुपये इसकी मूल हिस्सेदारी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है। कह रहा है 6060 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपये, बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दे तो इनके हिस्से का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी, यानी कह रहा ए के हिस्से में से कितना 15 रुपये और बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दें। ठीक है, 25 रुपये कम कर दें तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:7:8 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कम करने के बाद यानी कितना कम हो रहा है? यहाँ 60 रुपये कम हो रहा है। पहले कितना रहा? 6060, यानी कम कर देंगे 6000। कम करने के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 20, यानी 20 का मान क्या हो गया? 6। 1 का मान हो गया 300। 8 का मान कितना हो गया? यानी सी का पूछा था, सी का मान कितना है? 8। सी का मान हो गया 8 8 3 2400। यानी सी के वर्तमान हिस्सेदारी मतलब इस समय 24 है, मतलब पहले का पूछ रहा है। तो 25 रुपये कम किया कर दिया गया था। 25 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो आपका आंसर है 2425 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चले आगे। चलिए, रंजीत दे रहा है। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उसके 2 गुना गलती करता है। ठीक है, क्या कर रहा है? रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उसके 2 गुना गलती करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए, यदि उसने कुल
48 सवाल किए, यदि कुल उसने 48 सवाल किए तो उसने उसने कुल कितने सवाल सही किए। ठीक है, कह रहा है रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उसके दुगने क्या करता है, गलती करता है। ठीक है, यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो उसने कुल कितने सवाल सही किए। ठीक है, इसको लगाइए। 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं आप लोग का, लगाइए। ठीक है, लगाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। कह रहा है रंजीत जितने सवाल सही करता है उसके दुगना गलत करता है, यानी इसको राइट और फॉल्स। यानी मान लीजिए एक सही करता है तो गलत कितना करता है, 2। ठीक है, और कुल कितना सवाल किए, 48। इसका अनुपाती योग कितना हो गया, 3। यानी 3 किसके बराबर है, 48 के, और 1 किसके बराबर है यहाँ से, 48/3 के। ठीक है, 3 का 3, 1 का मान ही पूछा था, यानी सही सवाल कितना किए, 16। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए सही x किया, गलत कितना किया, 2x किया, यानी दोनों को मिला के कितना किया, यानी x + 2x बराबर कितना, 48 के। यानी गलत और सही मिला के कुल 48 क्वेश्चन किया, यानी 3x बराबर 48 के। तो x बराबर 48/3 के, यानी 3 से काट देंगे 16। यानी सही क्या माने थे, x माने थे, x मान क्या आ गया, 16। ठीक है, चलिए इसके बाद बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आपको लगाने के लिए। ये हो गया होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। करा है 56,250 रुपये को 56,250 रुपये को ए, बी और सी में बांटना है। सी में बांटना है ताकि ए को बी और सी के, ताकि ए को बी और सी के कुल राशि का आधा मिले। ठीक है, तथा बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/4 मिले। 1/4
मिले। कुल राशि का एक चौथाई भाग मिले। ठीक है, तो बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। बताइए एक हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक है, 56,250 को ए बी और सी इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी के कुल राशि का आधा भाग मिले और बी को ए तथा सी के कुल राशि का एक चौथाई भाग मिले। ठीक है, एक चौथाई भाग मिले। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक, एक बार आप लोग लगाइए तब तक। चलिए देखिए, कह रहा है 56,250 रुपये को इस प्रकार बांटना ए को बी का, यानी ए को कितना मिल रहा है बी तथा सी, यानी बी तथा सी के आधा भाग मतलब एक भाग, यानी दो भाग बी तथा सी, एक भाग इसको ए को मिले। फिर कह रहा है बी को ए तथा सी के कितना एक चौथाई भाग, यानी 4 भाग ए और सी को, एक भाग बी को मिले। ठीक है, देखिए हम पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम या तो क्या करेंगे, तीनों का अनुपात निकाल लेंगे या तीनों का मान निकाल लेंगे। इतना तो आपको प्रश्न ने कहा था, यानी ए को कितना मिल रहा है, ए को बी और सी की कुल राशि मतलब जोड़ना, बी तथा फिर आधा भाग मतलब 2 भाग इसको, 1 भाग इसको। फिर कह रहा बी को ए तथा सी की कुल राशि का एक चौथाई भाग मतलब 4 भाग इन लोग बी को इतना भाग। हम क्या करेंगे, 4 1 5 हो रहा है और ये इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को बराबर करिए आप लोग, बराबर करिए। ठीक है, देखिए 2 1 3 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 1 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लगाते हैं हाँ? नहीं देखिए, चलिए ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 1 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर बी को बी अनुपात ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 1 3 और 4 5 12। अब देखिए दोनों जोड़ने बराबर हो रहा है, यानी हम तीनों के ए बी सी को जोड़ रहे हैं, 10 5 15 हो रहा है और 12 3 ये 15 हो रहा है, यानी हम दोनों का मान बराबर हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 5 और बी बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, और कुल अनुपाती योग कितना हो गया 15। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 5 और बी का मान कितना हो गया 3। पूछा था क्वेश्चन आपको, यानी ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है। ठीक है, और टोटल कितना है इन दोनों का 15, यानी 15 का मान कितना दिया था, 15 का मान दिया था 56,250।
56,250। और कितना अधिक है, 2 का मान हमको निकालना है, तो निकाल लीजिए। 56,250 भागे 15/2। इसको हल करिए, इस कैलकुलेशन का आप लोग हल करिए। ठीक है, चलिए काटते हैं। 5 काट दीजिए, 5 है 15 और 5 1 का 5, फिर 5 1 का 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर से काट दीजिए 3 से, यहाँ आ गया 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15 और 0। ये 2 गुणा करने में आ जाएगा 37 यानी 75। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 56,250 रुपये को ए, बी और सी को बांटना है, ताकि ए को बी और सी की कुल राशि का आधा भाग तथा बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/4 भाग मिले। ठीक है, तो बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से कितना अधिक है। तो ए को कितना मिला है, बी और सी का आधा, यानी बी और सी को 2 मिला है, तो एक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा आधा। ए और सी को मिला 4 भाग, तो ए बी को कितना मिलेगा 1 भाग। हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ए बी और सी जोड़ेंगे, यहाँ 3 आ रहा था, यहाँ जोड़े हम 5 आ रहा था, यानी दोनों का अलग अलग मान रहा। तो हम क्या करें, इसमें 5 का गुणा कर दिए, 3 का 5 गुणा करने के बाद आपको अनुपात आएगा 5:10 और 1। ये अनुपाती योग तीनों का 15-15 आएगा, यानी 15 का मान कितना हो गया, टोटल कितना था 56,250। यानी ए का हिस्सा क्या था, एक हिस्सा 5 था, बी का हिस्सा 3, अंतर कितने हो गया। ठीक है, 2 अधिक था, यानी 2 का मान पूछा था, आ गया 7500। ठीक है, चल इसको बता। एक तरीके से आप और लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। एक तरीका और है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनका अनुपाती योग कितना हो गया 3, यानी जैसे हमको ए का मान निकालना हुआ। ठीक है, क्या करेंगे 1/3, ए बराबर क्या होगा 1/3, 1/3 कुल कितना है 56,250। काट दिए, 3 का 3, 2 बचा 26, 3 8 24, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 3 बचे 15, यानी ए का मान कितना हो गया। इसी प्रकार हम बी का हिस्सा निकाल लेते हैं, अनुपाती योग कितना हो गया इनका 5 हो गया, अनुपाती योग क्या हो गया 5, तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, बी का मान 1 है, 1/, अनुपाती योग 5, कुल कितना मान है 56,250। काटेंगे 5 1 का 5, 5 1 का 5, 1 बचा 5 दूनी 10 और फिर 5 बचे 25, और बी का हिस्सा कितना हो गया 11,250। ठीक है, 11,250 और इन दोनों में अंतर पूछा था, तो निकाल लीजिए। तो कितना 18,750 ए का मान आया था, और बी का मान कितना आया 11,250। 0 में 0, 5 और 1 5 1 7 इकट्ठा कुल, यानी ए और बी में अंतर कितना आ गया 7500। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलो ठीक।
चलिए लिखे, एक बेकरी के 4 ग्राहकों को, एक बेकरी के 4 ग्राहकों को, एक बेकरी के 4 ग्राहकों ए, बी, सी और डी को, ए, बी, सी और डी को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई, 90 केजी मिठाई वितरित करता है, वितरित ठीक है, वितरित करता है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 केजी अधिक है तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात है? तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात है? करा है, एक बेकरी के 4 ग्राहकों ए, बी और सी और डी को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्से से क्या अनुपात है? बी और सी के, ठीक है, इसको लिखिए। चलिए, कहा है A/B/C/D का अनुपात क्या है? 4:P/6:3। कहा है सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 केजी अधिक है, तो सी का हिस्सा क्या है? 6 है और डी का हिस्सा क्या है? 3 है। यहाँ कितना अधिक है? 3। तो 3 किसके बराबर हो गया? 15 के। 3 किसके बराबर हो गया? 15 के। ये बराबर किसके हो गया? 15/3 के। ठीक है, तो हम ए सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान 4 हो गया, सी का मान 6 हो गया और डी का मान कितना हो गया? 3। तो 6, 4, 10, 3, 13। तो यहाँ लिख देते हैं A+C+D बराबर क्या हो गया? 13। यानी 13 का मान क्या हो जाएगा? 13 बराबर क्या हो जाएगा? 15/3 × 13, 3 × 5 = 15।
यानी क्या हो गया 65, यानी ए और सी प्लस डी का मान क्या आ गया 65 आ गया। ठीक है, ए सी और डी का मान क्या आ गया 65 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है बी और डी के हिस्से का अनुपात। ठीक है, तो ए सी और डी का मान क्या आ गया 65 आ गया। तो क्या था तो यहाँ से b का मान निकाल लेंगे। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 65, यानी चारों को जोड़ के, ठीक है 90 माइनस 65 और 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, b का मान कितना होगा 25 और d का मान कितना हो जाएगा, d का मान कितना दिया है, d का मान 3 है, 3 बराबर क्या है 15 दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा b और d के हिस्से का अनुपात, तो b और d के हिस्से का अनुपात कितना हो जाएगा 25:15। अरे भाई 3 किसका मान दिया है d का। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 5 × 5 = 25 और 5 × 15, अनुपात क्या हो गया 5:3। यही आपको क्या हो गया आंसर होगा। एक बेकरी की 4 ग्राहकों ABCD को 4:B:6:3 के अनुपात में 90 kg मिठाई वितरित करना है। ठीक है, अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 kg अधिक है तो B और D के हिस्से का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो C का हिस्सा D के हिस्से से कितना अधिक है 15। ठीक है, यहाँ से 3 बराबर क्या दिया है 15। हम क्या कर रहे हैं A C और D का मान निकालिए। A C और D के जोड़ के कितना हो 6 3 9 13, 3 बराबर 15, 1 बराबर, तीनों का आ गया 65। ठीक है, और कुल मिला के चारों को मिला के कितना है 90। तो यहाँ से 3 का निकाल देंगे तो आ गया 25, B का मान आ गया 25 और D का मान 3, B का मान कितना है 3 है, 3 का मान कितना दिया है 15, अनुपात क्या हो गया 5:3। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।